बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ईरान के बारे में मुतल्लिक ये वीडियो है कि जिनके कम पैसों में अगर आप ईरान जाना चाहते हैं उसका मुकम्मल प्रोसेस में इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे वीज़ा लेना है, कौन कौन से कारोबार आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ईरान में आप मुख्तलिफ किस्म के भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले ईरान जाने के लिए वीज़ा जो है उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा हासिल करने के लिए ईरान के जो पहले वीज़ा कैटेगरी ना पहले वो देख लें। इसमें वो वीज़ा कैटेगरी है ना, इसमें ज़ियारत का वीज़ा है सिंगल का, उसकी वीज़ा फ़ीस होगी 3150 रुपये अगर आप ज़ियारत वाले वीज़े पे जाते हैं। अगर आपने 2 लोगों ने जाना है ज़ियारत वाले वीज़े पे तो फिर 4750 रुपये डुबल प्राइस होगी। और उसके अलावा टूरिज़म वीज़ा है, उसकी 8400 रुपया फ़ीस है। उसके बाद एंट्री वीज़ा है, उसकी 11550 रुपये पाकिस्तानी फ़ीस होगी। और डुअल एंट्री के 17325 रुपये। ये इनकी कैटेगरी के वीज़े हैं। अगर आप जाते हैं टूरिज़म वीज़े पे, इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, ज़ियारत वीज़े पे जाने से क्या होगा। ज़ियारत वीज़े की जो रेट है वो थोड़ा कम है, उसका फ़ीस 3150 रुपये है। वो क्यों कम है? वो इस वजह से थोड़ी उसमें मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात कैसे आती हैं? आप पाकिस्तान से बाय रोड जाते हैं, क्योंकि आपने 3150 रुपये का वीज़ा लेना है। वीज़ा लेने के बाद आपने जब तप्तान बॉर्डर पे पहुंचना है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी जो है काम होंगे वो रोक लेंगे। वो इस वजह से रोकेंगे क्योंकि पीछे से कोई काफ़िला आपके साथ आए और आपको उनके साथ आगे भेजा जाएगा। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ये ज़ियारत वीज़े में। तो अगर आप टूरिज़म वीज़े लेके जा रहे हैं, टूरिज़म वीज़ा जो है 8400 रुपये का, वो आपको अकेले को भी जाने देंगे। उसमें आपकी चेकिंग होगी और उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने पास नहीं लेके जानी है। यूएसबी, मेमोरी कार्ड, इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं होती। अच्छा जी, टूरिज़म वीज़ा कैसे लेना है और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। आपका वीज़ा हासिल करने के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिलअप करेंगे वहाँ पे एम्बेसी के अंदर। लाहौर में इनकी एम्बेसी सुबह 9 बजे ओपन होती है, तो आप उधर से ये वीज़ा आप कुछ घंटों में एम्बेसी से हासिल कर सकते हैं। और फीस मैंने बता दिया आपने कौन सी कैटेगरी में वीज़ा लेना। आई थिंक टूरिज़म वीज़ा इज़ बेटर। अच्छा जी, आपने जब वीज़ा ले लिया, वीज़ा लेने के बाद आप चले जाते हैं ईरान में, तब उसमें आपका इतना खर्चा नहीं होगा। अगर आप बाय रोड जाते हैं, इधर से आपको कोयटा जाना पड़ेगा, कोयटा से तफ्तान बॉर्डर और एंटर टू ईरान। ईरान से जब आप तेहरान जाते हैं, तेहरान के बारे में मैंने एक हकीकत देखी, मैं खुद शौक हो गया। वो ये थी कि टोक्यो के बाद सबसे महंगा तरीन शहर तेहरान है। वहाँ पे लोग बोलते हैं जी सेटलमेंट हो सकती है। मैंने थोड़ा रेड किया उसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा सर्च की, तो मुझे आ जाके मिला कि आप ईरान में कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, उनकी मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं ईरान में, आप फूड प्रोसेसिंग का एक कारोबार शुरू कर सकते हैं जहां आपके पास काफ़ी इख्तियारात हैं। प्रोसेसिंग शुदा गोश्त, मछली, फल और सब्जियों की अच्छी मांग है। आप डिलीवरी मंसूबात को प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जी आप अपना वहाँ पे ना अपना सब्जी वगैरह का काम शुरू कर सकते हैं। ईरानी लोग मछली और गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और उनके अपने मसालाजात ईरानी जो फूड्स है, आप उनका कारोबार, उनके होटल्स वगैरह वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आज जिनको एक और है, एक कारोबार इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, वो भी मैंने रीड किया था कि जिनको ऐप बनाने आती है वो अपनी ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ईरानी लोग किस चीज़ में दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं, तो आप उस तरह की ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं और उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस आप दे सकते हैं वहाँ पे, ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की अपनी ऐप बना के। यानी कि अगर आप जाना चाहते हैं ना खुद का बिजनेस करने ईरान, तो एक अलहदा चीज़ है। फिर समझ में आता है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके ईरान जा रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं ना विदाउट यानी कि जॉब के लिए या इस तरह के चक्कर में, फिर मुश्किल है, फिर आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सैलरीज वगैरह अच्छी नहीं है। ईरान बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत डेवलप कंट्री है। मेरा दूसरा पसंदीदा जो कंट्री है वो ईरान ही है। तो ईरान जो है ना, आप जाएँ लाजमी विज़िट के लिए, ज़ियारत के लिए, अगर आपने कारोबार करना है तब। ईरान की एक और चीज़ बता दूँ, ईरान का अगर आपने वहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करना है तो आपने वहाँ पे आपको किस तरह रोकना है। एक तो आप गवर्नमेंट को अपना बिजनेस शुरू करके उसे रजिस्टर्ड करवा के एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं कि वहाँ पे मुझे आपको स्टे चाहिए। आपको वहाँ पे कफ़ील सिस्टम है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ईरान में भी कफ़ील सिस्टम है। कफ़ील का होना, ईरानी पीपल्स का होना आपके लिए, जैसे सऊदीया में है, ओमान में है, इस तरह आपको ईरान में भी कफ़ील सिस्टम मिलता है। आप ईरान में भी अपना वहाँ इसीलिए स्टे कर सकते हैं जब आपको कफ़ील वहाँ पे आपको यानी कि आपको कामा वगैरह आपको देगा तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ईरान की सैलरी जो इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, करेंसी बहुत डाउन है।
हद से ज़्यादा ही डाउन है ईरान की। तो अगर ईरान का जो वीज़ा वो बहुत सिंपली है, वो मैंने बता दिया कि आपने किस तरह बाय करना, वो आप लाहौर में चंद घंटों में ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको एम्बेसी में जारी किया जाएगा, आपका पासपोर्ट होगा, आपका नेशनलिटी ID होगी। अगर आप होटल बुकिंग या इस तरह की कोई कंफर्म लगवा देते हैं, अगर आप करवा लेते हैं तो उसका भी आई थिंक आपका हो जाएगा। अच्छा जी, ये वो कारोबार। तो इसके अलावा ये जो कारोबार है ना, अगर ये पाकिस्तान में भी आप करना चाहें तो पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री में भी ये काम करना चाहते हैं ना, इन पैसों से आप कर सकते हैं। आपका कंट्री भी उनके बराबर तो है ही, यानी कि आप ये पैसा लेके अगर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, अगर ये आप ये बिज़नेस अपने खुद की कंट्री में भी कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे अगर आप जाते हैं, वो डेवलप कंट्री तो बहुत है, ये नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तो डेवलप कंट्री बहुत है वो, और उसमें उसके जो आगे जाने के फ़ायदे हैं वो थोड़े कम हैं, क्योंकि ईरान है, ईरान आपको पता है उसकी अमेरिका के साथ बनती नहीं है। तो ये सारी मुश्किलात भी आपको साथ ऐड करनी पड़ती है, फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी, जो ईरान जाते हैं उनके लिए भी। ईरान इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मैं विज़िट करूँ ईरान का। मैंने एक व्लॉगिंग चैनल शुरू किया एक दोस्त के साथ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईरान में जाता हूँ तो कोई भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो उस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो कहने का मकसद यही है कि अगर आप अपना बिजनेस यानी कि इस तरह के कारोबार शुरू करना चाहते हैं ईरान में, इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, ये आप अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से आगे जाना चाहते हैं तो वो अनपॉसिबल है, इतना मुश्किल बहुत है। और वहाँ पे कफील सिस्टम है, वीज़ा है, मैंने बता दिया प्रोसेस कैसे आप हासिल कर सकते हैं। ये सारी मालूमात थी ईरान के बारे में। अगर कोई नई अपडेट हुई तो इंशाल्लाह लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़मर्रा की वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।